हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम बात करते हैं क्लास 10th के लिए फिजिक्स अध्याय 1 से स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, पाठ नाम ही क्लियर हो जाइए पहले आप लोग। समतल समतल पृष्ठ क्या होता है आप लोगों को पता होगा। जैसे अभी हम लोग दर्पण के सामने जाते हैं, जैसे सुबह सुबह में अगर हम लोग तैयार होकर स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं तो फिर क्या होता है, देखते हैं ना, जो आप लोग गांव के भाषा में कहते हैं शीशा के सामने जाते हैं तो वो देखते हैं प्लेन रहता है एकदम। अभी कांच देखेंगे प्लेन रहेगा, समतल रहेगा। अगर समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन तभी होगा जब वो पृष्ठ एक तरफ पेंट किया हो और दूसरा तरफ प्रकाश को क्या करे, वो परावर्तन करो। मतलब दूसरी तरफ जब प्रकाश आता है, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, आप समझिए, जैसे आप लोग सुबह सुबह में देखते हैं दर्पण जो होता है, एक तरफ लाल ऑक्साइड का पेंट किया हुआ रहता है, ठीक है, दूसरी तरफ मुंह दिखता है, तो इस पर प्रकाश पड़ता है क्योंकि ये समतल है, प्लेन है, ठीक है। तो इस पर प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश देखते हैं ना हम लोग, जिधर मुड़ना है तो उधर थोड़ा सा उसके एंगल करते हैं तो वो क्या होता है, उधर प्रकाश चला जाता है। उसी तरह समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन मतलब जिस दिशा में आया उसी दिशा में पुनः वापस हो जाना, या फिर ऐसे भी दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है, समतल पृष्ठ पर अगर प्रकाश पड़ रहा है तो वह अधिकांशतः भाग पुनः वापस लौट आए, पुनः वापस। जैसे अभी प्रकाश होता है दर्पण पे, जैसे टार्च जलाते हैं तो इस पर अगर जलाएंगे तो ऐसे आया प्रकाश फिर वापस चला गया, अधिकांशतः भाग वो ऑब्जर्व नहीं करता है, तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए हम बात करते हैं पहले प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, चलिए देख लीजिए। प्रकाश क्या है आप लोग पता होगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, बल्कि प्रकाश की सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। कैसे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, जैसे हम अभी ठंडी की सीजन आती है तो हमें सुबह सुबह अगर ठंड लगती है तो अगर धूप होता है तो हम धूप में बैठते हैं तो हम अपने आप को थोड़ा सा तरोताज़ा महसूस करते हैं, क्योंकि वो प्रकाश आया। जो हमारे अंदर ऊर्जावान हुए हैं वो प्रकाश के माध्यम से हुए हैं, जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। जैसे अगर कहीं आप अंधेरे में हैं, लाइट जलता है तेजी के साथ, आपको तुरंत जागृत होता है कि प्रकाश आ गया है, हमें दिखाई देने लगता है कि वस्तु प्रकाश किस ओर से आ रही है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे अभी अंधेरे में जाते हैं तो अगर लाइट जली तभी वस्तु दिखेगा, अगर लाइट नहीं जलती है तो वस्तु नहीं दिखाई देता है, ठीक। तो प्रकाश के बारे में लिख लीजिए, प्रकाश लिख लीजिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, बल्कि प्रकाश की सहायता से
प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, देख सकते हैं। लिख लीजिए। क्या हुआ, नहीं दिखाई दे रहा है? टेक्निकल टीम थोड़ा सही करिए। हाँ, एक लोग बोल रहे हैं दिखाई देने लगा। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, बल्कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए। चलिए अब बात करते हैं प्रकाश स्रोत के बारे में। प्रकाश स्रोत क्या है? अभी तो प्रकाश के बारे में पढ़े हैं। प्रकाश स्रोत क्या है? यानी जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य से भी हमें क्या होता है? प्रकाश प्राप्त होता है। सूर्य से भी हमें क्या होता है? प्रकाश प्राप्त होता है। मोमबत्ती, मोमबत्ती से भी प्राप्त होता है। मोमबत्ती से भी प्राप्त होता है। विद्युत बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, उससे भी प्राप्त होता है। ठीक, ये सभी से क्या है? इन सभी से हमें प्रकाश प्राप्त होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक, लिख लीजिए। लिख लो। जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे लिख लीजिए, सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती आदि। इतना बात समझ में आया? एक लोग बोल रहे हैं हाँ सर। ठीक है। जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट लिख लीजिए। नीचे लिख लो। पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है कि सर आया हुआ है? हाँ, आया हुआ है। एक लोग बोल रहे हैं हाँ सर आया हुआ है। चलिए देखिए, पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य है। ठीक, आगे देखिए। प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है।
पहला लिख लीजिए, दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत। और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब देखिए बात यहाँ पर है, दीप्त और अदीप्त क्या होता है, जैसे समझ लीजिए, यानी ऐसा प्रकाश स्रोत जिससे ऊर्जा स्वतः उत्सर्जित हो, जो स्वयं उत्पन्न करता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त मतलब स्वतः, जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करे उसी को हम क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अदीप्त की बात करें, ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे अभी समझ लीजिए, दीप्त प्रकाश स्रोत में जैसे सूर्य स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करता है, तारा स्वतः, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, टार्च, ये सब क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत हैं। आगे अदीप्त प्रकाश स्रोत में आपका आ जाएगा जैसे चंद्रमा की बात करें, शिवम कह रहे हैं कि सर चंद्रमा अदीप्त कैसे होगा। हाँ देखिए भाई, जो चंद्रमा होगा वह जो प्रकाश स्रोत होता है, ठीक है, वो चंद्रमा हमें प्रकाश नहीं देता है। क्या होता है कि जैसे भी हमारे यहाँ जैसे रात होता है, तो जब चंद्रमा उगता नहीं, जब दिखाई देता है आपको, तो वो क्या होता है, जैसे कि कोई वस्तु यहाँ पर है, ठीक, और चंद्रमा यहाँ पर है, ये पृथ्वी है मान लेते हैं, पृथ्वी। अब इधर भाग में सूर्य है, तो सूर्य का इतना भाग क्या करेगा, पृथ्वी का इतना भाग सूर्य क्या करेगा, प्रकाशित करेगा। लेकिन इधर क्या है, अंधेरा है, तो वो क्या करेगा, सूर्य का प्रकाश इस पर जाएगा इतना, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो ये इधर का भाग क्या करेगा, चंद्रमा दिखाई देगा। तो यानी ये भाग जो पृथ्वी के इधर के जो लोग रहेंगे वो चंद्रमा को देखेंगे कि प्रकाश दे रहा है, बल्कि वास्तव में प्रकाश देता नहीं है, वो सूर्य की सहायता से प्रकाश आ रहा है। सूर्य इस पर जाएगा प्रकाश चंद्रमा पर, चंद्रमा से तब पृथ्वी पर आ रहा है। बात समझ में आई? ठीक, जैसे ऐसे ही समझ लीजिए, दो रूम है सटा हुआ, मान लेते हैं, दो रूम है, ठीक, एक ये रूम है, इस रूम में प्रकाश है और इस रूम में अंधेरा है। तो मान लेते हैं प्रकाश है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़े होकर एक दर्पण लिया और दर्पण पर शीशे को एंगल घुमाकर इस तरफ कर दिया। अंधेरे में बैठे जो व्यक्ति होगा इस दर्पण को देखेगा कि जो प्रकाश है इसमें आ रहा है, और जबकि वास्तव में दर्पण से प्रकाश नहीं आ रहा है, वो अंधेरे जो रूम है, जो उजाले वाला रूम है, यहाँ का प्रकाश दर्पण पर पड़ रहा है, तब जाकर अंधेरे वाले में पड़ रहा है, जिससे आपको पता चलता है कि यहाँ से बत्ती जल रही है, लेकिन वहाँ से बत्ती नहीं जलती है, यहाँ वो दर्पण है जो चमक रहा है, जिसके कारण यहाँ पर प्रकाश पहुँच रहा है। बात समझ में आई? चलिए देखिए आगे देखते हैं। तो दीप्त प्रकाश स्रोत के बारे में लिख लीजिए, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे लिख लीजिए, टार्च,
मोमबत्ती, सूर्य, तारे आदि कर लीजिए। एक लोग बोल रहे हैं सर समझ में आ गया, गुड। हेडिंग डालिए, अदीप्त प्रकाश स्रोत। लिख लीजिए, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे लिख लीजिए, चंद्रमा, कांच आदि। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे चंद्रमा और कांच। ठीक, हेडिंग डालिए, अदीप्त प्रकाश स्रोत। लिख लीजिए, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे लिख लीजिए,
चंद्रमा, कांच आदि। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे चंद्रमा और कांच। ठीक, तो आइए बात करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। अभी हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा। आते हैं, जो प्रकाश होता है सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे, आप लोग समझिए। अगर हम टार्च जलाते हैं, अगर हम टार्च जलाएं, अगर यहाँ पर कोई वस्तु रख दें तो इसका प्रकाश इसके पीछे बनता है, सीधा बनता है, सीधा बनता है। इससे पता चलता है कि जो प्रकाश होता है वह सीधी रेखा में चलती है। इतना समझ में आया? जैसे अगर भी टार्च जला रहे हैं, टार्च जलाएं, यहाँ पर कोई वस्तु अगर रख दें तो इसकी जो छाया रहेगा यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अगर सामने दीवार है तो इसकी छाया यहाँ पर बनेगा। तो यानी ये प्रदर्शित होता है कि जो ये प्रकाश दे रहा है, ये प्रकाश जो आ रहा है इस वस्तु पर अगर पड़ता है तो इसकी छाया सामने वाली दीवार पर पड़ता है। इससे ये प्रदर्शित होता है कि जो प्रकाश होता है वह सीधी सरल रेखा में गमन करती है। आगे देखिए, जो होता है प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे हमने बताया कि अभी अंधेरे में जाइए, प्रकाश नहीं है, अदृश्य होता है, प्रकाश नहीं दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, जो प्रकाश होता है माध्यम, जो प्रकाश होता है पारदर्शी माध्यमों में से गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यमों से नहीं गुजर सकता है। जैसे पारदर्शी माध्यम, जैसे कांच है, कांच है तो कांच है अगर, हाँ, एक लोग बोल रहे हैं कि सर जो देखते हैं, इनके कहने का मतलब ये है कि सर जो हम दर्पण में देखते हैं तो उसमें अगर टार्च जलाते तो हमारे ऊपर आ रहा है। भैया वो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, वो कांच नहीं है, वो दर्पण है। कांच और दर्पण में अंतर है भाई। हाँ देखिए, जो कांच होता है वह आर पार दिखाई दे, पारदर्शी का मतलब जो पारदर्शिता हो, मतलब जो आर पार दिखाई दे। हाँ, तो देखिए जो आर पार दिखाई दे वही क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो जैसे कांच है, अगर यहाँ पर हम टार्च जलाते हैं तो ये क्या होता है, इस पार से उस पार चला जाएगा। लेकिन अपारदर्शी, अपारदर्शी जिसमें से प्रकाश न गुजर सके, जैसे अभी दीवार है, दीवार क्या है, अपारदर्शी है, मोटा कागज अपारदर्शी है। हाँ, इतना समझ में आया? चलिए आगे देखिए, तीसरा गुण, प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है, प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, बहुत अच्छा सर, समझ में आ गया है, गुड। प्रकाश जो होता है चमकदार पृष्ठों से प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित होता है। जैसे अभी हमने दर्पण की बात बताई कि जो अभी एक लोग बोले कि सर जो दर्पण है, ये दर्पण है, इससे अगर प्रकाश टकराता है तो ये क्या होता है, सीधा आता है, यह पुनः वापस लौट आता है, ये प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग, प्रकाश के गुण के बारे में लिख लीजिए। पहला लिखिए स्टार करके, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, प्रकाश स्वयं
अदृश्य होता है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट स्टार, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों में से गुजर नहीं सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। आगे लिखिए, प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन कर सकता है। नेक्स्ट, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, आज हम लोग क्या क्या सीखे? प्रकाश के बारे में सीखे हैं, प्रकाशिक स्रोत के बारे में सीखे हैं, दीप्त अदीप्त प्रकाश और प्रकाश के गुण।
एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा। जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, बल्कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाशिक स्रोत, जिस माध्यम से यानी जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम प्रकाशिक स्रोत कहते हैं। प्रकाशिक स्रोत जैसे मोमबत्ती, टार्च, तारा, सूर्य इत्यादि। प्रकाशिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया है, दीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। जो दीप्त प्रकाश स्रोत होता है, ऐसे प्रकाशिक स्रोत जिससे प्रकाश स्वतः उत्पन्न होता है उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारा, मोमबत्ती और क्या होता है, टार्च, बहुत से। और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, ऐसे प्रकाशिक स्रोत जिससे प्रकाश स्वतः उत्सर्जित नहीं होते हैं, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश को परावर्तित करके वो प्रकाश देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश के गुण। प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चल सकते हैं। प्रकाश जो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है वह क्या होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। और जो प्रकाश होता है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्लास। धन्यवाद।